नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 25। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकाओकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रिया धामांगम अच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो अमङ्गमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्ष्यमाणनं यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगम् अच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः श्रियो धामांगमच्युतम्
द्वारकोकसां न वृत्यन्ति दृश्यं श्रियोधामागं मञ्जुतम् नित्यं निरीक्षमाणानां यत् अतिद्वारकोकसां न विद्यन्ति दृश्यं श्रियधाम अच्युतम्। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती थी। तो जब भगवान कृष्ण राजमार्ग से जा रहे हैं तो द्वारका की जो कुल स्त्रियां हैं, राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रिय हरिमाणी आरुरुहुर विप्र तदीक्षण महोत्सव। अपने अपने महलों की अटारियों पर आ गई हरिमाणी और आरुरुह, तो उनका दर्शन ही उनके लिए महान उत्सव था। तस्य ईक्षणम दर्शनम महान उत्सव यासाम था। तो ऐसा क्यों है, इतना उत्कंठा क्यों है, तो उसका कारण बताएं। क्या ये पहले कभी नहीं देखे थे क्या कृष्ण को? देखे थे स्त्रियां तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये नित्य देखते ही रहते थे। नित्यम निरीक्षमाणाना, निरीक्ष यानी भगवान का दर्शन ये लोग क्या कहें करते रहते थे। यद्यपि तो भी द्वारका ओकसाम, द्वारका के जो निवासी थे, ओक मतलब स्थान, द्वारका का जो स्थान उसके जो निवासी हैं तो देखने के बाद भी न वितृप्यंती ही दृश्य, उनके नेत्र कभी तृप्त नहीं होते थे। दृश्य यानी नेत्र कभी न वितृप्यंती, अलम बुद्धिम न मन्यामहे, कि बस अब बहुत दर्शन कर लिए, अब बस ऐसे रहने दो। ऐसा नहीं होता, अलम बुद्धि नहीं आती। न वितृप्यंति ही दृश्य श्रियो धामा अंगम अच्युतम, क्योंकि अच्युतम जो समस्त गुणों से पूर्ण हैं श्री कृष्ण, ये हे प्रिय सूत, ये जो हैं हे शौनक, ये शोभा के धाम है। श्रियो धाम, श्रियो श्रिय यानी शोभा के क्या है धाम है। तो इनको देख करके कोई कैसे तृप्त हो सकता है? इस प्रकार से इनका की शरीर को देख के बोलते शोभा का धाम है। हाँ, शोभा का, सारे सौंदर्य का, सारे लक्ष्मी का धाम है। श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, तो सारे लक्ष्मी का सौंदर्य का आगार है, अंगम उनका एक एक अंग। तो उन अच्युत भगवान को देखकर कोई कैसे तृप्त हो सकता है? कोई भी तृप्त नहीं हो सकता था। ही, ये बात प्रसिद्ध है, इसलिए ही शब्द का प्रयोग करें, ही प्रसिद्धि। तो इस प्रकार से द्वारका के लोग कभी भी भगवान का दर्शन करके तृप्त नहीं होते थे, और यद्यपि वो दो भगवान को क्या करते रहते थे? देखते रहते। जब कोई उनकी कथा सुनता है तो उससे ही तृप्त नहीं होता, तो जो साक्षात दर्शन करेगा वो कैसे तृप्त होता है? ये बात कही ना शौनकादि ऋषियों ने शुरुआत में ही, सूत गोस्वामी से, पहले स्कंद के पहले अध्याय का ही है, 18वां श्लोक शायद। जहाँ शौनकादि ऋषि बात कर रहे हैं। उन्नीस वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रुवतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु न वितृप्याम, हे सूत जी, शौनकादि ऋषि कह रहे सूत गोस्वामी को,
योग यज्ञादिषु तृप्ता, हम योग यज्ञादि से तृप्त हो चुके हैं, पर अब आप कृष्ण कथा कहिए, हम उससे तृप्त नहीं होंगे। वयम तो न वितृप्य। उत्तम श्लोक का विक्रम है, उत्तम श्लोक का विक्रम पराक्रम सुन के हम तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि यश श्रृणताम, सुनते सुनते रसज्ञा नाम, जो रसज्ञ हैं उनको स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पे क्या प्राप्त होती है? स्वाद की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम तृप्त होने वाले नहीं हैं। और कोई तृप्त हो जाए पर हम नहीं होंगे। वयम तू शब्द लेकिन अर्थ में, किंतु अर्थ में। इसका अन्वय इस प्रकार से, अन्ये तृप्यंतु न अस्माकम न वयम, हम नहीं तृप्त होंगे। इसलिए कह न वितृप्या, कि ऐसा अलम बुद्धि नहीं होगी। ऐसा नहीं कहेंगे बस सूद गोस्वामी आज का कोटा पूरा हो गया, अब बंद कर दीजिए, है ना। ऐसे हमारी तृप्ति नहीं होगी, हम तृप्त नहीं होंगे। क्योंकि तृप्ति 3 प्रकार से होती है, 3 कारणों से होती है। देखो, एक है ना, पेट आदि भरने से तृप्ति हो जाती है ना। जैसे आपको प्रसाद दिया जाए तो जब आपका पेट भर जाएगा तो आप क्या करोगे? बस और नहीं। अब वो चाहे गुलाब जामुन दे, चाहे रसमलाई दे, एक समय आने के बाद सब मना करना पड़ता है ना। उदर आदि भरणे न तृप्ति स्या, तो उससे क्या हो जाती है? तृप्ति हो जाती है। हाँ, मतलब अब और इच्छा नहीं रहती कि बस अब बहुत हो गया प्रभु जी, अब। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है और कथा का कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता कि आप हमें सुनाते जाएंगे और हमारे कान क्या है बढ़ते जाएंगे, तो हमारी कभी तृप्ति नहीं होगी। क्योंकि कान जो है हमारे सदैव उसको सुनने के क्या रहेंगे? इच्छुक रहेंगे। और हमारे पास समय का भी कोई अभाव नहीं है, हम लंबे समय के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमें अभी जाना है कहीं या कोई मीटिंग वगैरह है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो है ना, हमें तृप्ति नहीं होती। अथवा दूसरी तृप्ति कैसे होती है? रस अज्ञानेन, जब किसी को रस का पता नहीं होता तो वो भी चीज़ की से क्या हो जाता है? तृप्त हो जाता है ना। तो पशु वगैरह जैसे उन्हें रस का पता नहीं है तो तृप्त हो जाएंगे। तो कह रहे ऐसा भी नहीं, हम रसज्ञ हैं, हमें रस के बारे में भी पता है। तो पशु व निराकृति निरस्ता, कि हम पशुओं के समान हम तृप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम क्या है? रसज्ञ हैं, रसज्ञाना। और तीसरी तृप्ति होती है, जैसे कोई गन्ना वन्ना चूसता है तो उसके बाद जब गन्ने में रस खत्म हो जाए तो गन्ना क्या कर देता है? एक समय आने के बाद फेंक देता है ना, क्योंकि रस जब तक आ रहा है तब तक खाएगा अपना जो भी, उसके बाद क्या करेगा? फेंक देगा। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे, हर प्रसंग पे क्या प्राप्त हो रहा है? और अधिक स्वाद प्राप्त हो रहा है। जैसे चुंगम खाते हैं तो खाने के बाद उसके बाद जो रस निकल जाता है तो क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पे स्वाद खत्म हो जाएगा तो इस कारण से हमारी तृप्ति नहीं होने वाली ना। तो हमारा देखो पेट भरने वाला है, क्योंकि ये कोई मूर्त तो है नहीं, अमूर्त शब्द जा रहे हैं, तो इनसे हमारे कान पेट आदि कुछ नहीं भरने वाला, और हमारे पास समय भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, हम रसज्ञ भी हैं, हमें रस के बारे में पता है, हम कोई जानवर पशु तो है नहीं। और तीसरा, पद पद पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? स्वाद प्राप्त हो रहा है। तो हम कभी तृप्त नहीं होने वाले। वयम तू न वितृप्याम, उत्तम श्लोक विक्रमे यश श्रवतानाम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो इसी प्रकार जब भगवान की कथाओं से तृप्ति नहीं होती तो जो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं वो कैसे तृप्त हो जाएंगे? तो यही कहना है श्री नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारकोकसाम न वितृप्यन्ति ही दृश्य श्रियो धामांगम अच्युत, कि न वितृप्यन्ति, कभी तृप्त नहीं होते थे, कभी अलम बुद्धि नहीं आती थी कि बस अब बहुत दर्शन हो गए, अब और नहीं करना दर्शन, चलो अपने अपने घर चलते हैं, ऐसा भाव नहीं आता था। और विशेष तौर पे ये किसका वर्णन करना है? भगवान श्री कृष्ण का नहीं, द्वारका की स्त्रियों का। हाँ, द्वारका की स्त्रियों का। ये जो तृप्ति नहीं हो रही ये किसका है? द्वारका की स्त्रियों का, है ना। न द्वारका ओक स्थानाम यासाम ता स्त्रिया,
द्वारका ही जिनका निवास स्थान है उन स्त्रियों का, क्योंकि वही स्त्रियां आ गई हैं कहाँ पे, अपने अपने अटारियों पे कृष्ण का क्या करने, दर्शन करने के लिए। इससे पहले श्लोक में द्वारका यहाँ कुलस्त्री है, तो उन्हीं के साथ श्लोक को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो विशेष तौर पे स्त्रियां तो और ज़्यादा तृप्त नहीं हो रही, वैसे तो पुरुष भी नहीं हो रहे, पर स्त्रियां तो बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है। तात्पर्य जो द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई, तो उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। यानी ये सोच भी नहीं रही, क्योंकि भगवान है ना नित्य हर क्षण नए लगते हैं, तो इसलिए भगवान को देख करके कभी ये भाव ही नहीं आता कि इनको क्या है, पहले देखा हुआ है। और हमेशा ऐसे लगते हैं अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब जिनको पहले कभी नहीं देखा, ऐसे लगते हैं, तो कभी तृप्ति हो भी नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना न्यू, तो न्यू वास्तव में भगवान ही है, हमेशा जो क्या रहते हैं, नव नवायमान रहते हैं। दादा बन गए प्रभु जी, पर उम्र वही रहेगी। हाँ, उम्र हो जाएगी। विग्रह को देख के भी यही आभास होता है, तो वो तो साक्षात, हाँ वो तो साक्षात है, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना हम लोग। तो साल का तो पता नहीं नया है कि नहीं है, ये तीनों शब्द भगवान के लिए हैं। देखो हैप्पी आनंद में भी वही है, या आनंद भी वही है, या आनंद में भी वही है, दोनों बातें सही है। वो स्वयं ही आनंद है और वही आनंद में है, और नए भी वही है, और ईयर का मतलब काल, काल भी वही है। तो वास्तव में तीनों शब्द किसके लिए हैं, भगवान के लिए। वही वास्तव में जो है हैप्पी न्यू ईयर है, और सब ऐसी है। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा नए रहते हैं। इससे सूचित होता है कि उनके दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतार लिया था, किंतु तो भी वे अच्युत हैं और सारे जीव च्युत हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो उनमें आध्यात्मिक पहचान का अभाव रहता है, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय और विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। यानी शरीर में ये 6 विकार होते हैं। सबसे पहला विकार क्या है, जन्म, और दूसरा विकार अस्थि यानी सत्ता, दूसरा विकार सत्ता है। पहला विकार जन्म है, जन्म के बाद दूसरा विकार आता है कि वो सत्ता को धारण करा, यानी एक जगह उसने घेर ली, सत्ता उसकी हो गई, तो ये दूसरा विकार है। और तीसरा विकार है वृद्धि, वो बढ़ रहा है, ठीक है। और चौथा विकार है रूप, मतलब वो किसी और को पैदा कर रहा है, हाँ ना, इसको कहते हैं प्रजनन या रूपांतर। और पांचवा विकार है धीरे धीरे उसके शरीर अब क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षीण हो रहा है। और छठा विकार है मृत्यु, यानी विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से 6 विकार है। विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है, किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। वे यथा रूप से अवतरित होते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा कभी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभव अतीत समस्त शोभा का आधार है। अनुभव अतीत मतलब जो जिनका पहले कभी अनुभव नहीं किया था, ऐसी शोभा है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद आदि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और भगवान का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का ही कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और न भगवान के पार्षदों को कोई सीमा है, वे सबों के स्रोत और असीम है। तो प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि भगवान का नाम कीर्तन करने से या उनका कथा सुनने आदि से ही भक्तों को जब तृप्ति नहीं होती, तो जो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं उनको कैसे तृप्ति होगी, है ना।
वही देखो रोज हमारे यहाँ वही हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं ना। कभी कहा किसी ने अरे रोज यही गा रहे हो, अब बदलो उसको, है ना, कोई नया मंत्र लाओ, चेंज करो, है बोर कर दिया तुम लोगों ने, रोज एक ही गा गा के। आगे श्रियो निवास यस्योर पान पात्रम मुखम दृशाम बाहुवो लोकपालानां सारंगाराम पदाम्बुजम। भगवान का वक्ष स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है और उनका चांद जैसा मुखड़ा उनके नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है, जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली हैं जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो भगवान का सौंदर्य कैसा है तो उसका वर्णन कर। यस्य उरह या ओरोह, जिनका उर यानी जिनका वक्ष स्थल किसका निवास है? श्रिय निवास। लक्ष्मी जी जहाँ क्या करती हैं? निवास करती हैं। श्रियो निवास यस्य उरह। और पान पात्रम मुखम दृशाम, जिनका मुख नेत्रों के लिए मतलब सौंदर्य अमृत से भरा हुआ पीने का कोई पात्र है। समझ रहे हो? मतलब सौंदर्य अमृत की मादक द्रव्य सुधा से भरा हुआ कोई पात्र है, पीने के योग्य है, इसलिए पान पात्र, जिसको पिया जाए ऐसा उनका क्या है? मुख है। और किससे पिया जाएगा? नेत्रों से, है ना, नेत्रों से पिया जाएगा। रूप का आस्वादन किससे किया जाएगा? नेत्रों से। मतलब भगवान इतने सुंदर है कि ऐसा लगता है कि उनके रूप को आंखों से पी जाएं, है ना, इतनी सुंदर है। मतलब जैसे संसार में भी लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे जो नेत्र हैं इनमें मैं डूब जाऊं, है ना। कई बार ऐसे कहते हैं ना, तो वो डूबना होना तो पता नहीं, पर वास्तव में भगवान के जो नेत्र हैं वो मतलब भगवान का मुख जो है वो वास्तव में ऐसा है, बहुत सुंदर, जैसे कोई आंखों से क्या गिर जाए उसको पी जाए। पहले तो कहते हैं कि इनमें डूब जाऊं तुम्हारे नेत्रों में, और बाद में देख देख कर, है ना, कहते हैं कि अब मैं कहीं डूब जाऊं, है ना। सारा वो पहला क्या जाता है, अब वो देखना भी नहीं चाहता है ना। तो पान पात्र मुखम दृशाम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना सब चीजें घट रही हैं, प्रेम घट रहा है, आपस में सब चीजें क्या होती जा रही हैं? घटती जा रही है। और आध्यात्मिक जगत में सब चीजें बढ़ती जा रही है। और बाहवो लोकपालाना, और उनकी भुजाएं जो हैं समस्त लोकपालों के आश्रय हैं, देवताओं के। लोकपाल 8 लोकपाल हैं, वरुण, है ना, इंद्र, अग्नि, ये सब, चंद्र आदि, ये सब लोकपाल हैं जो बड़े बड़े देवता हैं। तो ये सब जो है इनका किनका आश्रय लेते हैं? भगवान की भुजाओं का। यानी ये बल का बता रहे हैं कि सौंदर्य भी है ना, और बल भी है, और ऐश्वर्य भी है इस प्रकार से, और माधुर्य भी है, सब चीज है। देखो सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि मुख ऐसा है, पान पात्र मुखम दृशाम, और ऐश्वर्य ऐसा है कि लक्ष्मी जी कहाँ वास कर रही हैं? उनके वक्षस्थल में वास कर रही हैं। और बल ऐसा है कि सारे लोकपालों ने किसका आश्रय लिया हुआ है? उनकी भुजाओं का। और माधुर्य ऐसा है कि जो सार तत्व को ग्रहण करने वाले हैं वो भी उनके चरणों का ही गान करते रहते हैं, उनके चरणों के ही आश्रम में रहते हैं। सार तत्व क्या? सार सारम गायती इति सारंगानाम। सारंगानाम शब्द है तो इसकी व्याख्या की जो सार तत्व को गाते हैं। और सार कौन है? श्री कृष्ण ही सार है। तो जो श्री कृष्ण का ही गान करते हैं वो भी इन्हीं के चरणों का क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं, सुखदेव आदि भी। इसलिए सारंगानाम पदाम्बुजम,
यानी सार तत्वों को ग्रहण करने वाले जो परम हंस हैं वो भी इन्हीं के चरण कमलों का क्या लेते हैं, आश्रय लेते हैं। इन्हीं के चरणों के अलावा और कहीं नहीं जाते। तो इसलिए इनके चरणों में माधुर्य भी ऐसा है कि कोई इनका त्याग करके कहीं जा भी नहीं सकता। तो माधुर्य, ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य सबका वर्णन श्लोक में क्या है कर दिया। तो ऐसे श्री कृष्ण को देखकर भला वो द्वारकावासी कैसे तृप्त हो सकते हैं, इसलिए वो तृप्त नहीं हो रहे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कहने का भाव ही है। सारंगाराम पदाम्बुजा। तात्पर्य, मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग खोजती रहती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजार हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव से सेवित होते रहते हैं। ये श्लोक है ना ब्रह्म संहिता का, पहले लिख भी रहे हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सद्मसु, जिनके जो घर कैसे बने हुए हैं, चिंतामणि प्रकरण, मतलब वहाँ के घर जो हैं कैसे बने हुए हैं, चिंतामणि से घर बने हुए हैं। यहाँ तो किसी ने चिंतामणि देखी भी नहीं होगी, है ना। चिंतामणि कैसे, हमने भी नहीं देखी, है ना। तो मतलब वहाँ उनके क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। द्वारका में ये नहीं, द्वारका की बात नहीं, गोलोक की बात हो रही, गोलोक की बात हो रही। और कल्प वृक्ष लक्षा आवृतेषु, और वहाँ अनंत क्या है, कल्प वृक्ष है। और भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं, सुरभीर अभिपालयन्तम। सुरभि यानी गायों का क्या कर रहे हैं, पाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी गोपाल ही है ना। और लक्ष्मी सहस्त्रशत, अनंत लक्ष्मियाँ क्या कर रही हैं, सेवा कर रही है, सेव्यमान, उनसे सेवित हैं। और कैसे सेवा कर रही है, संभ्रम, मतलब गौरव के भाव से आदर पूर्वक सेवा कर रही है ना। ये नहीं कह रहे कि चलो भाई, है ना, तुम भी झाड़ू लगाओ, है ना, है ना, ये नहीं, पर आदर से सम्मान के साथ क्या कर रही है, सेवा कर रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द यहाँ गोपियों का वाचक है। गोपियाँ भगवान की क्या कर रही है, सेवा कर रही है। ऐसे आदि पुरुष गोविंद का हम भजन करते हैं। इस गोलोक का वर्णन है। इस गोलोक से श्रेष्ठ है द्वारका, जो ये द्वारका यहाँ पे है। और इस द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा, और इस मथुरा से भी श्रेष्ठ है ब्रज, वृंदावन। यानी इस प्रकार ये अलग अलग स्तर है ना। सबसे श्रेष्ठ ब्रज, ब्रज के बाद मथुरा, मथुरा के बाद द्वारका, और द्वारका के बाद गोलोक आता है। गोलोक सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ भगवान बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में। गोलोक में बेशक गोपाल हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, पर वहाँ ऐश्वर्य, ऐसे चिंतामणि वगैरह ये सब आ रहे हैं ना, ऐश्वर्य का सूचक है। तो इनसे भी ज़्यादा, उस गोलोक से ज़्यादा जो यहाँ द्वारका है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम में भगवान हजार हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव द्वारा सेवित होते रहते हैं। यह धाम भगवान का दिव्य घर है, जहाँ सारे वृक्ष कल्पतरु हैं, और जहाँ के प्रासाद, प्रासाद का मतलब महल, पारसमणि के बने हुए हैं। वहाँ पर भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में लगे रहते हैं। और यदि हम भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हो गए तो ये लक्ष्मियाँ स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए भगवान का सुंदर मुख देखें। भगवान का मुख समस्त सुंदरता का आगार है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं, वह तो उनकी मंद मुस्कान है। यानी ये जो संसार है, जो नेचर को कई बार कहते हैं ना कितना सुंदर है, ये तो भगवान का क्या है, एक छोटी सी मतलब कला मात्र है।
जिसमें पक्षियों का कल पूजन कहते हैं, वे भगवान की ध्वनियाँ हैं। जो पक्षी कूज रहे हैं ये भगवान की ध्वनि है। और विश्व की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह जनता के हितों की रक्षा कर सकता है। अन्य तथा कथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को दुस्सह दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासकगण भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारम कहलाते हैं, है ना। सार तत्व वही है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? सारम। और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदैव दौड़ती रहती हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में गीत लिखा है। हे मेरे कृष्ण भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान जो कुछ मधु पाने के लिए लालायित है, अतः कृपा करके मेरा मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के आगार हैं। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूने की द्युति को भी देख नहीं पाते। फिर भी अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि आपके चरणों की सेवा के प्रति मेरी अनुरक्ति वास्तविक नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं, अतएव आप असंभव से संभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है, अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को अपने चरण कमलों में स्थिर करने, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर करता रहूं। भक्त भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं। उन्हें भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने अथवा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण में कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान ऐसे विनम्र भक्तों पर आश्रित रहते हैं। तो इस प्रकार से भक्त जो है भगवान के चरण कमलों का क्या है? आश्रय लेते हैं। सितात पत्र व्यजनेरुपस्कृत प्रसून वर्षेरभिवर्षिता पति पिशंगवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युते। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तो धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर श्वेत शाता तना था। श्वेत पंखों वाले पंख चवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हुए मानो शाम बादल एक ही साथ सूर्य चंद्रमा बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। अभूत उपमेय, जो हो नहीं सकता ऐसी उपमा कर, मतलब भगवान कैसे लग रहे हैं तो कह रहे हैं यथा घनो, जैसे कोई नीला बादल है ना, उसके सर पे सूर्य हो और दोनों तरफ चंद्रमा हो। मतलब मन में तस्वीर बनाना, ठीक है। एक नीला बादल है, उसके सिर पे क्या है? सूर्य है और दोनों तरफ क्या है? चंद्रमा। यानी चंद्रमा दो होने चाहिए, ठीक है। हाँ, चंद्रमा दो होने चाहिए और बीच में इंद्रधनुष है और इंद्रधनुष भी क्या है?
दो हैं, है ना, 2 इंद्रधनुष हैं और साथ में बिजली भी है। बिजली चमक रही है पर वो एक साथ स्थिर है, वो जा नहीं रही। जैसे सामान्य तौर पर बिजली क्या होती है, 1 सेकंड के लिए आती है और फिर क्या होती है, चली जाती है। फ्लैश लाइट मार के चली जाती है ना। तो बिजली भी क्या है, स्थिर है। तो ऐसे कृष्ण, ऐसी अगर शोभा हो और साथ में कई सारे ताराएं भी हों, नक्षत्र जिनको कहते हैं, तारा कहते हैं, वो भी हों, तो अगर ऐसा दृश्य हो तो कृष्ण बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं, है ना। अब यहाँ बादल कौन है, स्वयं कृष्ण ही बादल, और सूर्य कौन है, छाता, है ना। सितातपत्र, है ना, जो श्वेत छत्र है जो धारण किया हुआ है उनके भक्तों ने, वो सूर्य के समान है। और चंद्रमा कौन है, चावर, व्यजन और चवर, एक तरफ से व्यजन एक तरफ से चवर, एक भक्त वो दोनों तरफ से घुमा रहे हैं। हाँ, वो जो भगवान को, हाँ, व्हाइट वाला चामर तो है, वो गोल वाला व्यजन। तो इस प्रकार ये दोनों किसके समान लग रहे हैं, चंद्रमा के समान लग रहे हैं, है ना। भगवान के नीले बादल हैं, वो चंद्रमा के समान है। यानी पहले तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ आने चाहिए, और दोनों एक साथ आते नहीं है ना। एक आता है तो एक जाता है ना। दोनों एक साथ हो, इसलिए अभूतपूर्व उपमा कर रहे हैं, जो होता नहीं है वो उपमा कर रहे हैं। और उसमें भी क्या हो, जो है वो इंद्रधनुष भी उस समय हो, है ना, और तारा भी हो, नक्षत्र भी हो, और साथ में बिजली भी क्या हो, स्थिर हो। तो यहाँ पे जो तारा हैं वो क्या है, फ्लावर्स, जो फूल हैं, प्रसून वर्षे अभिवर्षता पति। और जो वो है, क्या कहते हैं, इंद्रधनुष, वो क्या है, पीताम्बर नहीं, इंद्रधनुष है वनमाला। भगवान ने जो वनमाला पहनी हुई है, तो वनमाला इस तरफ भी इस तरफ भी है, हाँ, तो वो 2 इंद्रधनुष है। और यहाँ पे बिजली क्या है, वैद्युत क्या है, पीताम्बर, पिशंग वाससा, क्योंकि पिशंग यानी जो स्थिर है ना, वैसे बिजली क्या है, वो हट जाती है। तो ऐसे क्या है, कृष्ण लग रहे हैं। और मार्ग में कृष्ण ऐसे लग रहे हैं, घनो यथा अर्को, अर्क कहते हैं सूर्य, उडुप कहते हैं चंद्रमा, चाप कहते हैं धनुष, इंद्रधनुष, और वैद्युत मतलब बिजली। तो इससे अगर कोई बादल घिरा हुआ हो तो ऐसे कृष्ण लग रहे हैं, है ना। मतलब कितने क्या कविता की है वेद व्यास ने, है ना, अद्भुत, कि ऐसे कृष्ण की क्या हो रही है, शोभा हो रही है। बबो का मतलब बहुत अधिक सुशोभित लग रहा है ना। एक बादल के समान, नीले बादल के समान, जिनके ऊपर सूर्य है, जिनके साइड में चंद्रमा है, जिनके मतलब वो फूलों की वर्षा जो है नक्षत्रों ताराओं के समान है, जो जिनकी वनमाला जो है वो इंद्रधनुष के समान है, और जिनका पीताम्बर किसके समान है, बिजली के समान है। ऐसे कृष्ण बहुत ज़्यादा सुशोभित लग रहे हैं, कहाँ पे, उस राजमार्ग में। जो इसमें जैसे आपने वेद व्यास जी का बोला था शुरू में भी, कि वो जब भी ये लिख रहे हैं तो वो सब चित्रण देख करके तभी लिखा जा रहा होगा। सारी सारी जो लीलाएं हैं उनके सामने प्रकट उसमें आ रही है, तो ये लिखन कर रहे हैं। अब दूसरा ये गोलोक और वृंदावन, ये हम अभी तक एक ही समझ रहे थे, मतलब मैं तो समझ रहा था, इसका भी थोड़ा डिफरेंशिएट कर दीजिए। नहीं, गोलोक जो है, देखो, परम व्योम में जो सबसे ऊपर है वो गोलोक है, यानी इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत का जो भेद है, तो आध्यात्मिक जगत को परम व्योम कहते हैं, और उसमें जो सबसे ऊपर का स्थान है वो गोलोक है, जहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते रहते हैं। और पर वही भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं
तो उनका धाम जो नीचे प्रकट होता है, मतलब उसको कहते हैं ब्रज, जहाँ भगवान प्रकट लीलाएं करते हैं। तो एक ही ब्रज है, एक ही मथुरा है और एक ही द्वारका है। और उसी भगवान एक ब्रज को, एक मथुरा को, एक द्वारका को हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। जब जब भगवान की जहाँ लीला होती है, जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, तो उस ब्रह्मांड के लोग भगवान की लीला को देख पाते हैं। तो वहाँ भगवान अपना ब्रज भी प्रकट करते हैं, वहाँ अपना मथुरा भी प्रकट करते हैं और वहाँ अपना द्वारका भी प्रकट करते हैं। तो उस लीला को हम कहते हैं, जब भगवान का अवतार होता है तो वो लीला होती है प्रकट लीला। और जब भगवान का अवतार चला जाता है, मतलब वह उस ब्रह्मांड से हटा देते हैं, तब भगवान तब भी वहीं पे लीला करते हैं, तो उसको कहते हैं अप्रगट लीला। और जो गोलोक में लीला चल रही है उसको कहते हैं नित्य लीला, है ना, जैसे कहते हैं नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, जो ऊपर का गोलोक है वो आता है चौथे नंबर पे, उससे श्रेष्ठ है द्वारका, वो आता है तीसरे नंबर पे, और उसके बाद आता है आपका मथुरा, और फिर आता है सबसे नंबर पे ब्रज, वृंदावन, बरसाना आदि, जहाँ नंदगांव, गोवर्धन आदि, जहाँ भगवान परिपूर्णतम से विराजमान है। और इन सब क्षेत्रों को कहते हैं गोकुल। तो उसको गोलोक कहते हैं और इसको गोकुल कहते हैं। और गोकुल जो है मूल है, उसी से गोलोक आया है। यस्तु गोलोक नामा तत्तु गोकुल वैभव। जो श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, गोलोक नाम से जो भगवान का धाम है वो गोकुल का वैभव है। गोकुल जो है मूल है और वो उसका अंश है, अंशी है गोकुल और अंश है गोलोक। जो इसमें वृंदावन, मथुरा और द्वारका, ये भौतिक जगत में प्रकट तो हो ही रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में तो नित्य होंगे ना वहाँ? नहीं, आप समझ लीजिए, ये वास्तव में ये धाम हमेशा से नित्य है। ये बस इस जगत का एक हिस्से के रूप में प्रकट होकर दिखाई दे रहा है, बस जगत का वो हिस्सा नहीं है ना। वो बस भगवान इस जगत में प्रकट करते हैं। हमें लगता है कि भाई भारत भूमि पे, है ना, वो पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, उसमें एक भारतवर्ष है और उसमें दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर वृंदावन है ना। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, पर वो इस पृथ्वी का हिस्सा है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है। वो भगवान ने कृपा करके यहाँ पे क्या किया है, प्रकट किया हुआ है। पहले के समय भी रहता है, हाँ, सब समय रहता है। वो भगवान का धाम एक ही धाम है, वो हर जगह अलग अलग जगह जब जब भगवान का अवतार होता है उसको प्रकट करते रहते हैं। और वहाँ पे भगवान उस ब्रह्मांड के वासी जो निवासी हैं, उस अंडे के निवासी जो लोग हैं, वो तब देखते हैं कि हाँ हमारे यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। इस प्रकार से ये तो वो जो लीला जो नित्य चलती रहती है, तो ये तो हमेशा से ही प्रकट होते ही रहते हैं और अपप्रकट। हाँ, तो इसलिए नित्य लीला है ना, प्रकट भी हमेशा से होते रहते हैं। जैसे एक धाम में भगवान की लीला समाप्त हुई तो दूसरे धाम में शुरू हो जाएगी, दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाएगी। तो भगवान की सारी लीलाएं नित्य चलती रहती हैं। तो और इन सब चारों को मिलकर के गोकुल बोलते हैं। नहीं, गोकुल सिर्फ नीचे वाले को बोलना है, जो ब्रज जो ब्रज है उसी को गोकुल बोलना है बस। नहीं, जो गोकुल का मतलब जिसमें वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि आएंगे, ब्रज क्षेत्र, वो गोकुल है। और मथुरा, जिसमें मथुरा शहर आ गया, जहाँ भगवान की मथुरा की लीला है, वो मथुरा है। गोकुल और मथुरा को अलग अलग माना गया। और द्वारका, जहाँ भगवान इस समय द्वारका में भी हैं, उसको द्वारका। और जब भगवान परम व्योम में अपनी लीलाएं करते हैं उसको गोलोक कहते हैं। तो गोलोक, और आपने बताया ना अंश, वो उसका अंश है, वो एक बार वो क्या थे वर्ड, गोलोक और गोकुल। हाँ, तो गोलोक बड़ा है? नहीं, गोकुल बड़ा है। गोकुल बड़ा, हाँ, वृंदावन नंबर 1 पे। गोकुल में चारों आ जाएंगे या 3 आएंगे? गोकुल में सिर्फ गोकुल आएगा, वृंदावन आदि इसमें आएंगे। जो यहाँ वृंदावन है, बरसाना है, यही गोकुल में आएगा। मथुरा नहीं आएगा गोकुल, ब्रज में। तो ब्रज जब बोलते हैं तो मथुरा नहीं आता उसमें? नहीं, ब्रज जब बोलते हैं तो मथुरा नहीं आता, मथुरा अलग माना गया। प्रभु जी, जैसे नीचे के लोग हैं तो उनमें भी यही लीला चलती है, जैसे आप वृंदावन या बरसाना, जब भगवान नीचे प्रकट होंगे तो शायद वो भी प्रकट हो जाते हैं। अरे नीचे के यहाँ ही तो प्रकट होते हैं, इस मतलब ब्रह्मांड के, इस ब्रह्मांड के अंदर की बात कर रहे हो ना।
हाँ तो ब्रह्मांड में ही तो बता रहे हैं, जो ब्रह्मांड में भगवान ब्रज को प्रकट करते हैं, जो यहाँ जन्म आदि की लीलाएं करते हैं, तो यहाँ जो धाम भगवान का प्रकट हो रहा है वही जो मूल धाम है, ठीक है, वही मेन है सबसे। ऊपर का गोलोक है वो इसका अंश है, इसका अंश है, मेन यहाँ है। और हर ब्रह्मांड में एक गोलोक है तो वही मेन है। वो आपको लग रहा है हर ब्रह्मांड में एक है, हर ब्रह्मांड में भगवान प्रकट कर रहे हैं, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कृष्ण एक साथ 100 जगह प्रकट हो रहे हैं, तो क्या 100 कृष्ण हो जाएंगे क्या? गोलोक भी 100 होंगे लेकिन गोलोक है एक ही। वो मेन जो है, अच्छा सारे एक सही है ना, मेन ही है, वो सब मेन ही है, ठीक है। बस ये है कि एक समय वो दिखाई देंगे आपको, एक समय वो नहीं दिखाई देंगे, ये अंतर। जो वैकुंठ है वो मथुरा या द्वारका को सौंप सकते हैं? नहीं, वैकुंठ तो ऊपर है, और वो वैकुंठ जो है वो उन सब से भी नीचे है, गोलोक से भी नीचे है। फिर वैकुंठ मतलब महिमा में, द्वारका से ऊपर वैकुंठ और उसके ऊपर नहीं, महिमा में गोलोक से नीचे है वैकुंठ। हम यही समझ सकते कि ये सर रिप्लिका है, वो जो मेन का ये रिप्लिका है। रिप्लिका नहीं है, ये ओरिजिनल है। नहीं, हेड ऑफिस नहीं है, यही हेड ऑफिस है। ये प्रभु जी जैसे आपने बोला कि पहले वृंदावन है, फिर मथुरा है, फिर द्वारका, फिर गोलोक, उसके बाद वैकुंठ आएगा। हाँ, उसके बाद वैकुंठ आएगा, 5वें नंबर पे वैकुंठ आएगा, ठीक है। अभी समय लगेगा थोड़ा समझने में, है ना। ये हम समझते हैं वो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ये है। आप कह रहे थे भगवान वहाँ पे लीला, गोलक में नित्य लीला करते और वृंदावन में भी लीला करते, मतलब जब यहाँ पे लीला करते वहाँ पे डिसअपीयरेंस हो जाते हैं, या वहाँ पे भी रहते, यहाँ पे भी रहते? यहाँ पे भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। वो ये समझ में आया, श्रेष्ठता अलग लगती है। वैकुंठ गोलोक श्रेष्ठता में ऊपर है, और वैकुंठ को 5वें नंबर पे फिर ऊपर रखा है। वो ऊपर नहीं, वो नीचे है। 5वां नंबर नीचे हो ना, फर्स्ट नंबर पे जो वृंदावन है, हाँ, सेकंड पे आपका मथुरा, तीसरे पे द्वारका, चौथे पे गोलोक, 5वें पे वैकुंठ। तो वैकुंठ ऊपर कहाँ से हो गया? यहाँ महिमा की बात हो रही है, इस नीचे ऊपर की बात नहीं हो रही। चाहे वो नीचे हो तब भी वो ऊपर, जो ऊपर होता है ऊपर ही होता है, महिमा की तरह है ना। हाँ। खाली महिमा ब्रज उससे श्रेष्ठ नहीं, कैसे कह सकते हैं क्रिकेट मैच स्टेडियम में चल रहा है, मतलब जैसे सबसे टॉप पे जो महिमा है वो ब्रज की है, वो ब्रज की, हाँ। सेकंड नंबर पे है मथुरा। हाँ, ये इस प्रकार से बताया जा रहा है। जैसे अब हम समझते हैं जो ऊपर होगा श्रेष्ठ होगा, ऐसे नहीं होगा, ये भी बचकानी बुद्धि है। अब जब भगवान रास लीला कर रहे हैं तो भगवान नीचे है, देवता ऊपर है, तो उसका मतलब देवता श्रेष्ठ हो गए हैं? फूलों की वर्षा कौन कर रहा है? देवता कर रहा है, तो देवता में जो ऊपर रहते तो वो क्या हो, श्रेष्ठ हो गए। ऊपर नीचे होने से श्रेष्ठ वगैरह नहीं होता, महिमा के हिसाब से होता है। तो भगवान जो यहाँ पे प्रकट हो रहा है, भगवान का नाम वो तो सर्वश्रेष्ठ। महिमा के हिसाब से गोलोक और वैकुंठ से श्रेष्ठ ब्रज है। हाँ, उनसे सबसे श्रेष्ठ ब्रज है, फिर ब्रज के बाद मथुरा आता है, फिर द्वारका है, ठीक है। तो ये ऐसी अद्भुत जो है वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब हम जब वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ स्थान हाँ हाँ हाँ, ऐसे श्रेष्ठ स्थान पे जाओ ना, आप छोटे मोटे भक्त थोड़ी हो। अरे तो उस प्रकार से ऑर्डिनरी लोग भी श्रेष्ठ स्थान में जा रहे हैं। तो उस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। अभी है वैकुंठ में विष्णु, उससे ऊपर सारे कृष्णा वाले, गोलोक में कृष्णा, द्वारका में कृष्णा, मथुरा में कृष्णा, ब्रज में वैकुंठ में कृष्णा। वृंदावन तो लीला ही कर रहे, वो उस लीला स्थली पे तो नहीं खरीद रहे। क्या कह रहे हो? जाओ यहाँ से जा करके कोई वृंदावन में सिर्फ 100 गज की जमीन खरीद, तो वो वाली जो जमीनें खरीद रहे हैं वो वैसी है, रिफ्लेक्शन है उसका, एक्चुअल में नहीं हो रहा ना, वो तो अब प्रकट हो जाएगी। तो एक्चुअल में जब भौतिकतावादी लोग जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो भी उसको संसार के जैसा मानते हैं, है ना। अब वो अपना एक प्रकार से किसी भी उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, या कई लोग बेच भी रहे हैं, या कोई खरीद भी रहे हैं, तो अधिकतर लोग जो है ना, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचे रसम, वो उसे भी प्रपंच समझते हैं।
प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण रविलास। भगवान का धाम प्रकट होता है प्रेम नेत्रों से। जब नेत्रों में प्रेम ही नहीं है तो वो धाम में जाकर भी आपको क्या लगेगा, आप भौतिक स्थल पे ही आए हो जी है ना, वो ऐसा लगता है। तो इसलिए वो जो जमीन वगैरह खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी धाम में एंट्री हो गई है। धाम में एंट्री के लिए जो है अभी भक्ति जब करेंगे, भजन करेंगे, तब धाम में एंट्री होगी। पर भक्तों के लिए तो है ना वो धाम। हाँ, भक्तों के लिए है, क्योंकि भक्त जब प्रेम नेत्र से देखेंगे तो उनको स्वरूप का प्रकाशित होगा, और जहाँ देखेंगे कि गोप गोपियों के साथ कृष्ण का विलास नृत्य चल रहा है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा भौतिक नेत्रों से कई बार आप प्रपंच के समान देखते हो, वो है धाम ही, पर आपको लगता है कि ये भी हमारे जैसा एक संसार है, और कई बार वहाँ पे रहकर फिर लोग अपराध करने लगते हैं। धाम अपराध जिसको कहते हैं, है ना। प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहाँ कृष्ण रविलास। षट गोस्वामी और आचार्य वृंदावन धाम में गए, जिनको कृष्ण प्रेम भी हुआ, तो उनके लिए ये वृंदावन ओरिजिनल टाइप हो जाता है। ओरिजिनल, इसलिए हमारे किसी आचार्य ने, आज तक किसी आचार्य ने ब्रज से बाहर जाने की कामना नहीं की। उनकी कामनाओं में पड़ो कि हमें यहाँ से बाहर ले जाओ, ऐसा नहीं कहा हमें अपने गोलोक में ले जाओ। तो सब वहीं की रज में लीन होना चाहते हैं। इवन उद्धव जी भी क्या कह रहे हैं कि हमें यहीं का कोई घास तिनका बना दो, लता पता बना दो, ब्रज में ना हो तो ब्रज के बाहर ही बना दो, लेकिन ब्रज हाँ, के बाहर ही मतलब रखो। कोई बाहर जाने की कामना का कर। सूरदास जी जब अपना प्राणों का त्याग कर रहे थे तो वो उल्टे थे, लेटे हुए थे। ताकि वो पीठ ना दिखा। हाँ, तो उनको कहा आपको सीधा कर देते हैं। तो कहते हैं कि मैंने जीवन भर कभी ब्रज की रज को पीठ नहीं दिखाई, तो क्या मैं मरने के समय इस रज को पीठ दिखाऊंगा? इस प्रकार से भक्तों का ऐसा भाव है। तो वो ऐसे लेटे हुए थे, मुंह बाहर। हाँ, तो वो जो है ब्रज से बाहर जाने की कभी किसी ने प्रार्थना ही नहीं की, सोते हैं जब तो पीठ तो लगती है ना। मतलब ये भाव है भक्तों का, है ना। ज्यादा गहराई में मत जाओ, ठीक है ना? अच्छा बात है। तो इस प्रकार से भक्तों का ऐसा भाव होता है, वो बाहर नहीं जाना चाहते यहाँ से। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य कल पढ़ेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की